अनु और आर्यवर्धन दोनों को एक साथ देखकर सिद्धि माँ ने की भविष्यवाणी और उड़ाए आर्यवर्धन की होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब यहाँ पर अनु आर्यवर्धन को चैलेंज करती है कि अगर हम 24 घंटे के अंदर अंदर मिले तो इस इशारे को माता का आशीर्वाद समझना होगा। और दोस्तों फिर जब आर्यवर्धन भी पूरी कोशिश करता है कि वो 24 घंटे तक अनु से दूर रह सके, लेकिन वहीं पर आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि हर्ष की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तो इसी बीच पर आर्यवर्धन की मां कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी मंदिर जाना होगा और हर्ष के लिए प्रार्थना करनी होगी। तभी आर्यवर्धन सोचता है कि चलो ठीक है मां, अब आपके साथ मंदिर जाना ही सही रहेगा और इससे वो बड़ी आसानी से अनु से दूर रह पाएगा। और दोस्तों दूसरी ओर अनु का पूरा परिवार परेशान है कि आखिर कौन सा मंदिर है जिसमें 1460 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। लेकिन तभी सिद्धि माँ अनु को इशारा करती है कि तुम्हें अब उसी सिद्धि वाले मंदिर में जाना होगा जहां पर हर जीव को जीवन दान मिलता है और जहां हर पांडवों ने पानी पिया था। जिसके बाद अनु गहरी सोच में पड़ जाती है और घर लौटकर पुष्पा से बात करती है। और तभी पुष्पा खुश होकर कहती है कि देखो मिल गया। उस मंदिर का नाम तो जीवदानी माता का मंदिर है और ये मंदिर काफी ज्यादा दूर किलोमीटर है और वहां पर 1460 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पता नहीं मेरे घुटनों का क्या होगा, लेकिन अपनी अनु के लिए मैं जो कुछ भी करना होगा वो जरूर करूंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनु को याद आता है कि सिद्धि माता ने जो भी कुछ कहा था इस मंदिर में 1460 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर जाना होगा, तभी उसकी बंद किस्मत का ताला खुलेगा। फिर अब अनु ये तय कर लेती है कि वो सिद्धि माता के मंदिर जरूर जाएगी। और दोस्तों आने वाले एपिसोड में अब अनु मंदिर की ओर निकल पड़ती है और तभी दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंच जाता है। और दोस्तों अब यहीं पर सीरियल की कहानी में बड़ा मोड़ आएगा, क्योंकि जब अनु माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हुई दिखाई देगी और अनु माता रानी से कहेगी कि माता रानी प्लीज मेरी तरफ कोई इशारा कर दीजिए कि मेरी और आर्यवर्धन की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है या फिर नहीं। और इसी बीच जब अनु पीछे मुड़कर देखती है तो वो एकदम से शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके ठीक पीछे उसका आर्यवर्धन अपने परिवार के साथ खड़ा होता है। और अनु यहाँ पर जितनी हैरान होती है उससे ज़्यादा हैरान तो आर्यवर्धन को भी हो जाता है। और तभी उसे याद आता है कि यदि अगर 24 घंटे के भीतर वे दोनों टकराए तो इसका मतलब उनकी किस्मत से साथ साथ जुड़ी हुई है और तभी भविष्य में उन दोनों का सहयोग भी लिखा हुआ है। और दोस्तों इतने में यहाँ पर सिद्धि माँ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि अब तो तुम दोनों समझ गए हो ना कि ये माता रानी का इशारा है और तुम दोनों को एक साथ खड़ा होना यहाँ पर कोई साधारण सी बात नहीं है, बल्कि माता रानी की भी यही इच्छा है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सिद्धि माँ एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करती है कि शादी, ब्याह, मिलना और बिछड़ना ये सब कुछ ऊपर से ही लिखा होता है और शायद इसी जन्म में तुम्हारे लिए यही लिखा गया है, तभी तो तुम दोनों इस मंदिर में एक साथ खड़े हो। और दोस्तों इसके साथ सीरियल की कहानी का ये पल काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फाइनली आर्यवर्धन को माता रानी का इशारा मिल जाएगा। तो दोस्तों अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आर्यवर्धन अनु के सामने अपनी फीलिंग्स को छुपाता है या फिर अनु के प्यार के सामने सब कुछ कबूल कर लेगा। दोस्तों क्या आप भी यही चाहते हैं कि अब आर्यवर्धन और अनु एक हो जाए? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी के साथ आने वाला एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप इसे कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।